कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन को और बात करते हैं अब डिटेल में जो फाइबर्स की जो कैटेगरी हमने देखी है अब उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। हम बात करेंगे मिसबा अब प्लांट फाइबर के बारे में। ठीक है, मतलब पेड़ों से हमें कौन कौन से किस किस प्रकार के कपड़े बनाने के लिए धागे प्राप्त होते हैं। तो अब जिस तरीके के पेड़ होंगे उसी प्रकार के हमें जो फाइबर्स हैं वो वहाँ से प्राप्त होंगे। कॉटन का पेड़ होगा तो कॉटन फाइबर, फ्लैक्स का पेड़ होगा तो फ्लैक्स फाइबर, जूट का पेड़ होगा तो जूट फाइबर। ये तीनों चीज़ें प्लांट से ही ऑप्टेन होती हैं क्योंकि प्लांट के फॉर्म ही हैं और इस वजह से इनसे मिलने वाले फाइबर को हम लोग कहते हैं प्लांट फाइबर। ऊपर हमने इनके नाम देख लिए थे लेकिन अब डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैंने अभी तक आपको फ्लैक्स नहीं दिखाया। आप इसको कुछ ऐसे समझ जाओ, ये रहा इसकी क्लियर इमेज, ये देखो दिख रहा है, ये है फ्लैक्स। ठीक है, एक चीज़ सुनी होगी आजकल आप लोगों ने, लोग काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बहुत सारा कुछ खाने लगे हैं। लोग आजकल सीड्स भी कंज्यूम करते हैं अपनी डाइट में, हेल्दी डाइट के लिए। फ्लैक्स सीड्स का नाम सुना है? कई लोग खाते हैं और औरतों के लिए तो वरदान है फ्लैक्स सीड, स्पेशली उनके ईस्ट्रोजन के लिए, उनके पेट के लिए, उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, उनके बालों के लिए एंड हर किसी के अच्छी ग्रोथ के लिए, हॉर्मोन्स की अच्छी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं फ्लैक्स सीड्स। और दिल्ली नॉलेज ट्रैक पे इसकी एक डॉक्टरनी ने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें उन्होंने बोला था कि यूपीएससी के स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ें खानी चाहिए। उसने दो चीज़ें बोली थी, आई थिंक वाटरमेलन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स। एक दिल्ली नॉलेज ट्रैक पे एक वीडियो रिलीज हुई थी लॉकडाउन के टाइम के आसपास, तब मुझे याद है। तो ये फ्लैक्स सीड्स होते हैं। ठीक है, इसका टेस्ट तो मैं नहीं बता सकता आपको कैसा आपको लगेगा, लेकिन ठीक होते हैं कुल मिलाकर। पानी में उबाल कर अगर आप इसको खाओ और इसके साथ साथ उसका पानी भी पी लो, या फिर कई लोग ये कहते हैं अगर आपको ऐसे नेचुरल फॉर्म में नहीं चबाकर खाने हैं, कुछ मत करो आप, मम्मी से बोलो कि 2 चम्मच, मतलब ये लोग रिकमेंड करते हैं, डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि मम्मी से बोलो कि 2 चम्मच जो भी सब्जी बन रही है उसके अंदर ये डाल दें तो न्यूट्रिशियस फूड बन जाएगा वो अच्छा खासा। ठीक है, इसके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, जैसे मूंगफली के अंदर होता है ना, मूंगफली के कोलेस्ट्रॉल को हम कोलेस्ट्रॉल गंदा वाला नहीं कहते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और बहुत फायदे होते हैं इसके। ठीक है, बहुत सारे सीड्स आते हैं, जैसे देखो ऊपर लिखा भी हुआ है चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स, वाटर वाटरमेलन सीड्स। आजकल सीड्स बहुत लोग कंज्यूम करते हैं अपनी हेल्दी डाइट के अंदर। ठीक है, और हाँ, ये ना स्ट्रेस बस्टर भी होता है आपका, ये स्ट्रेस भी रिमूव करता है फ्लैक्स सीड अलॉन्ग विथ चिया सीड। केरला में तो चिया सीड की तो ड्रिंक भी मिलती है बहुत फेमस फेमस केरला में। तो बात करते हैं कॉटन की। कॉटन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज नेचुरल फाइबर। सबसे ज़्यादा जो नेचुरल फॉर्म से प्लांट से जो फाइबर ऑप्टेन होता है वो कॉटन है। हम सब जानते हैं कॉटन के कपड़े ऑल ओवर द वर्ल्ड सब लोग ज़्यादातर कॉटन के कपड़े ही पहनते हैं। कॉटन फाइबर को हम लोग कॉटन वूल भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये कॉटन, अगर याद रखना कि कॉटन अगर वूल शब्द आ गया, वैसे तो उसको अवॉइड ही करना कभी लिखने में या फिर बोलने में, क्योंकि कॉटन के साथ अगर वूल शब्द आ गया तो आप क्या सोचोगे कि जो भेड़ है ना, शायद से जो शीप है उसकी स्किन कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट होगी कॉटन के कपड़े जैसी, इसलिए इसको कॉटन वूल बोला जा रहा है। नहीं, कॉटन वूल क्या भेड़ से प्राप्त होने वाली हम लोग कॉटन को बोल रहे हैं, बताओ? नहीं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। कॉटन फाइबर कॉटन प्लांट से आती है, चाहे आप कॉटन वूल बोल लो वो भी प्लांट से ही आती है, एक ही बात है। ठीक है, ये इसके लिए प्रॉपर डेडिकेटेड खेत होते हैं, किसान इनको उगाते हैं। जो कॉटन क्रॉप होता है वो कैसी जगह पर उगता है, देखो हम इतने महीनों से बात कर रहे थे इसके बारे में, आ ही गया फाइनली हमारे सामने। ज्योग्राफी, जब इंडियन ज्योग्राफी की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे तब वहाँ पर देखेंगे और भी चीज़ें, लेकिन अभी के लिए देखते हैं। जो कॉटन क्रॉप है इट इज़ यूजली ग्रोन एट प्लेसेस। दो चीज़ें, दो कंडीशन चाहिए होती है प्रोमिनेंट तरीके से। एक ब्लैक सॉइल और दूसरा वार्म क्लाइमेट। ब्लैक सॉइल हमारे देश में कौन सा रीजन है जहां पर मिलती है? रीजन कह रहा हूं मैं, स्टेट नहीं पूछ रहा।
डेक्कन। आप लोगों ने एक जगह का नाम सुना है कभी? डेक्कन रीजन में, डेक्कन प्लेटू जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी की जो ब्लैक सॉइल है, शायद नहीं आपने सुना होगा इसका नाम, डेक्कन ट्रैप, है ना? तो कोई बात नहीं, आप लोग अभी के लिए डेक्कन प्लेट्यू नाम याद रखना, ठीक है? और वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है। तो आइडल स्टेट्स कौन सी हैं इसकी ग्रोथ के लिए? कॉटन इज मेनली ग्रोथ इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। ऐसा नहीं है कि इसके पेड़ और कहीं नहीं लग सकते। दिल्ली में दिल्ली की बात तो छोड़ दो अर्शप्रीत, ये जो हमारे घर की जो रोड है सूरजमल कॉलेज वाली रोड, वहाँ पर जब हम स्कूल से आते थे, आपको याद होगा, दोपहर में बड़े सारे कॉटन उड़ती रहती थी इधर उधर। आपके B1 के एरिया में भी जहाँ पर आपका घर है, वहाँ पर भी बहुत सारे पेड़ हैं ऐसे जहाँ पर कॉटन उड़ती रहती हैं दोपहर के टाइम पर, गर्मियों में स्पेशली। तो ऐसा नहीं कि कॉटन के जो पेड़ हैं वो कहीं नहीं लग सकते, लेकिन डेडिकेटेड तरीके से जो ग्रोथ होती है। दिल्ली में तो वैसे भी खेती बाड़ी तो है ही नहीं, तो दिल्ली में तो आप बोल नहीं सकते। दिल्ली में होती है क्या कॉटन की खेती? बताओ, अगर एक दो पेड़ों से कॉटन उड़ रही है तो उसको खेती बोलेंगे अश्प्रीत आप? नहीं ना। तो जो फ्रूट्स होते हैं कॉटन प्लांट के, ठीक है, अब जो फ्रूट्स होते हैं खाने वाले नहीं होते हैं, इसको कॉटन बॉल्स बोलते हैं हम लोग। नींबू के साइज के लगभग के होते हैं। जब ये मैच्योर हो जाते हैं, देन कॉटन बॉल्स बर्स्ट आउट एंड ओपन टू प्रोड्यूस कॉटन सीड्स, जो कि वाइट एंड सॉफ्ट कॉटन फाइबर जिनसे हमें मिलते हैं। जो फील्ड होती है कॉटन प्लांट्स की, ठीक है, वो ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी ये जो खेत है ये बर्फ की चादर से बिछा हुआ है, ठीक है। एंड ब्रिटिशर्स भी क्या कॉटन प्रोड्यूस करवाते थे अपार्ट फ्रॉम इंडिको? ये रहा, लग रहा है ना इस पे जैसे सुबह सुबह स्नोफॉल हुई हो, है ना? ये पूरा का पूरा। तो कॉटन जो है इट इज पिक्ड अप फ्रॉम द प्लांट्स इन द फील्ड, यूजली बाय हैंड, ठीक है। इनके लिए जनरली अवॉइड करे जाते हैं मशीन्स वगैरह या फिर जो भी हार्वेस्टर्स वगैरह होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल। और मुझे एक बात बताओ, आज तक जमाना इतना आगे बीत गया, दक्षिण भारत में और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में टी और कॉफ़ी की जो लोग खेती करते हैं, आज भी वो लोग मशीन क्यों नहीं यूज़ करते हैं? वहाँ पर तो लेडीज़ होती हैं, बास्केट लेकर जाती हैं, एक एक पत्तियाँ चुन चुन कर तोड़ती हैं। ऐसा क्यों? मशीन से तो एक ही बार में खेत को गंजा कर डालो पूरा का पूरा, ये इतनी लेडीज़ को एम्प्लॉय करने की सैलरी बचेगी। हाँ एक जन, हाँ बता बता ईशा, बोलो क्या बोल रहे हो? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं नहीं नहीं, छोटे छोटे हो सकता है हम ऐसे। आजकल ऐसी वाली मशीन भी तो है ईशा, कंधे वंधे पे टांग के ले जाओ। हाँ, कौन कह रहा है कि वो? हाँ, और क्या रीज़न हो सकता है? सबसे पहले अशप्रीत आप बोलो, ये प्लांट का नेचर कैसा है? हाँ शनि, बोलो बोलो बोलो। कौन बोल रहा था? वेरी गुड, वे, वेरी गुड। हमें ना लीव्स की एक्चुअली क्या, इसको क्या बोलेंगे, इसको प्रॉपर वे में बोला ना, इसको बोलेंगे अतिथि। लीव्स की यहाँ पर ना चेरी पिकिंग होती है, चुन चुन के पत्तियां तोड़ी जाती हैं। अब ये चेरी पिकिंग का ये मतलब नहीं है कि चेरियां उग जाती हैं इनमें, ठीक है। चु- चुन चुन के ये पत्तियों को तोड़ा जाता है। मशीन ना एक ही बार में बर्बाद कर देगी, चाहे कॉटन की खेती हो कैसी भी। ईशा छोटी से छोटी मशीन भी होगी ना, वो बर्बाद कर देगी कॉटन की खेती, कॉटन के टाइम पर हार्वेस्टिंग को, टी के टाइम पर हार्वेस्टिंग को, और कॉफी के प्लांटेशन में हार्वेस्टिंग को, ठीक है। और ये जो टी और कॉफी जिन जिन जगहों पर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, सदर्न इंडिया में जहां जहां उगाई जाती है, ठीक है, या फिर वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग में, ये शुरुआत किसने करी थी? किसका ब्रेन चाइल्ड था? किसकी इन्वेंशन इनोवेशन थी ये काम करने की? ब्रिटिशर्स की। उन्होंने ये जगह को कैसा बनवा दिया था? टोपोग्राफी इधर की कैसी कर दी?
इसको क्या बोलते हैं इन सीढ़ियों को? टेरेस, टेरेस फार्मिंग। हाँ वो एक ही बात है, टेरेस फार्मिंग। ठीक है, तो समझ गए ईशा, ये बहुत ही ज्यादा ऐसे क्रॉप्स है ना, ये टी कॉफी, यहाँ पर तो चलो पत्तियों की बात हो गई, और कॉटन तो और भी लाइट है ना अर्पित? तो ऐसा कर लें कि जिससे घर की सफाई वगैरह होती है, जो ब्लोअर होता है, डस्ट सकर जो होता है, उसको ले जाओ, तोड़ लो सारी कॉटन भर भर के उसके अंदर चेरी पिकिंग है ना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो उसके सीड्स होते हैं ना वो बर्बाद हों। हो सकता है वो किसी ना किसी के काम आए, और इनको बहुत ध्यान से मतलब संभाल के वो करा जाता है। क्योंकि आप देखो ना, अगर ये खेत है जैसे अश्वरी, ठीक है, ये मतलब अच्छे से अब कॉटन उगती हुई दिख गई ना, इनका टूटने का टाइम आ गया ना। अब आपने यहाँ पानी की पानी बौछारें मार दी, पूरा पानी भर दिया, ये सारी की सारी फाइबर बेकार नहीं हो जाएंगे इसके? बताना जरा, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ये बहुत कम। देखो ना, देखो ना, ये इसलिए इसलिए तो टॉपिक मैं पढ़ा रहा था ये वाला, वार्म क्लाइमेट प्लस ब्लैक सॉइल, दोनों ही जगह पर पानी बहुत कम। मतलब जब ये दो नाम एक साथ आ गए तो हम पानी की तो बात कर ही नहीं सकते, पहली बात है। वार्म क्लाइमेट एंड ब्लैक सॉइल खराब हो जाएगा क्योंकि सूखा है ये। ऐसी बाजरे का, ज्वार का पेड़ जो खेती होती है ना, वो उसमें भी पानी बहुत कम चाहिए होता है। इसलिए कहते हैं ये चीज़ें ना, वार्म क्लाइमेट, एरिड और सेमी एरिड जो एरियाज होते हैं वहां पर उगाए जाते हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, तो कॉटन की जैसे मैं अगर आपको फैक्ट्री दिखाऊं, यहाँ पर ये देखो, इधर ही ऐसे कॉटन के थान आते हैं पूरे के पूरे, इनकी प्रोसेसिंग होती है, फिर इनके गट्ठे बनाए जाते हैं, फिर ये रोलर्स में जाते हैं, बड़े बड़े इनके रील्स बनते हैं, ये धागे मिलते हैं इनके पूरे के पूरे। फिर इन धागों में अलग अलग प्रकार से क्या, ये कलरिंग की जाती है, अलग अलग कलर के बनाए जाते हैं पूरे के पूरे, डाइज वगैरह का इस्तेमाल करके। और उसके बाद ये प्रॉपर तरीके से हमें मिलती है फैक्ट्रीज इसकी, ये ये वाली। और यही धागे फिर, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे फादर की गारमेंट बिजनेस की फैक्ट्री है, उसमें ये धागे आते हैं, मशीनें होती हैं, वर्कर्स हैं, एंड वो कपड़े, ये धागे की रील लगाते हैं उस मशीन के अंदर, एंड कोई भी कपड़ा स्मॉल साइज़ का, लार्ज साइज़ का, एक्सेल साइज़ का, डबल एक्सेल साइज़ का, ये सब चीज़ें फिर बनती हैं, प्लाजो, टॉप्स, कुर्तीज़ एंड। ठीक है, तो कॉटन फाइबर्स पिक्ड फ्रॉम द फील्ड्स। हाँ, एक तो चेरी पिकिंग होती है हाथों से, जो कॉटन तोड़ी जाती है, जो कॉटन फाइबर जो फील्ड से उठाए जाते हैं उनके अंदर कॉटन सीड्स होते हैं। कॉटन फाइबर्स को ना सेपरेट कर लिया जाता है कॉटन सीड से। ये सीड किस काम आ जाएंगे? दोबारा फील्ड में स्कैटर करने के, रीप्लांटेशन। वेरी गुड। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम सीड्स इज कॉल्ड, इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इज गिनिंग। तो आपको ये क्वेश्चन, डोंट वरी, यूपीएससी में कभी भी नहीं पूछेगा वो ऐसा, एमपीपीएससी या कहीं पर भी क्वेश्चन आ सकता है, ये गिनिंग प्रोसेस किसका नाम है? अब देखो ना, ये चीज़ें जो एनसीईआरटी बेस्ड है, साइंस में दे रखी है, क्वेश्चन बनाने वाला इतने सालों से जो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो उससे एग्जॉस्ट हो चुके हैं। एक या दो क्वेश्चन में भी अगर एलिमिनेशन की उसको डालना चाहें तो दे सकते हैं। तो गिनिंग प्रोसेस कौन से क्रॉप के साथ एसोसिएटेड, अगर कल कोई क्वेश्चन आ गया तो? कॉटन के साथ। और क्या होता है ये प्रोसेस? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम सीड इज नोन एज, कुछ भी बोल सकते हैं ना आपको, सोइंग, हार्वेस्टिंग, ये वो करके इसको, लेकिन हम लोग बोलते हैं गिनिंग। अब गिनिंग एक ऐसा शब्द नहीं है जो जनरली हम लोग जहां पर भी ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर पढ़ते हैं ना, तो हम इसको सुनते ही सुनते आ रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकते हम इसको। डू यू एग्री? अब एग्रीकल्चर या साइंस साइड से आप लोगों, तो चलो ठीक है, मैं आप लोगों से आर्ग्यू नहीं कर रहा, लेकिन गिनिंग ऐसा नहीं होता अर्पित, है ना, कि हम डेली लाइफ में बचपन से ये ऐसी चीज़ें कि हार्वेस्टिंग और सोइंग की तरह सुनते आए आए हैं इसको बचपन से, है ना। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड्स बाय यूजिंग अ कॉम्ब लाइक डिवाइसेस, ऐसे कहाँ गया ये, एक बड़ा सा एक लकड़ी का कोई ढांचा होता है, उसके अंदर जैसे हमारा ये ब्रश नहीं होता एक तरीके से, जैसे मैं आपको बताता हूँ उसके आगे ना, काइंड ऑफ ऐसे हमारे जो कंघा होता है या फिर मेहंदी लगाने वाला जो ब्रश होता है,
ऐसे करके इसके आगे ये रेशे लगे रहते हैं थोड़े से हार्ड फॉर्म में। और गिनिंग आज के टाइम में जब गिनिंग का प्रोसेस है वो मशीन से होता है। तो मुझे क्या बताओ, कॉटन की हार्वेस्टिंग का प्रोसेस होता है क्या मशीन से, कॉटन को खेतों से तोड़ना? नहीं। कब होता है? जब वो खेत से टूटकर आ गई हैं किसी फैक्ट्री या गोडाउन, या मान लो कि हमारे घर पे ही है, हमारे जो बाप दादा हैं वो कॉटन की खेती करते हैं और हमारे घर पे रुइयों एक पूरा प्रॉपर कमरा जो है वो पड़ा हुआ है। आज उसमें रुई तोड़ तोड़ के लाई गई है खेतों से, और अब कल को कोई लोग या कोई औरतें वगैरह कुछ आएंगी, लोग आएंगे, आदमी आएंगे, और वो फिर एक ऐसे इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके मशीन के थ्रू या फिर हाथों के थ्रू, इस कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस के थ्रू क्या करेंगे, कॉटन फाइबर को किससे सेपरेट करेंगे? सीड से। और उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? गिनिंग। कॉटन इज मेनली यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक। ये जो फैब्रिक हैं इससे क्लोथ, ड्रेसेस, ये सब बनती हैं। कॉटन इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग, मैंने आपको बताया था ना अभी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, पिलो, मैट्रेसेस एंड क्विल्ट्स। और मैंने आपको ये भी बताया जो चीज़ें जैसे जलती हैं, ये ऑयल लैंप्स यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको दिया का एग्जांपल दिया था कि आपकी दादी, नानी या मम्मी अगर शाम को दिया बत्ती बनाती हैं घर में, तो वो ऐसे कॉटन की एक लोई लेती होंगी और थोड़ा थोड़ा उसको तोड़ के उसको भी शेप देकर घी भरकर उसमें, वो भी चीज़ कॉटन से ही होती है। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ये आजकल ऐसे मशीनों से वाला काम होता है। ठीक है। इससे पूरा का पूरा सारी चीज़ें सेपरेट हो जाती हैं। ये कॉटन देख रहे हो कितने रेशो में आ रही है, पतली पतली सी होकर। ठीक है। यहाँ पर ये वाला काम ऐसे फैक्ट्रीज वगैरह आजकल ये कर देती है। और स्किनिंग ऑफ कॉटन बाय हैंड। हाँ, आज भी यूपी और एमपी में बहुत सारी जगह पर ये लोग ठोक ठोक कर एक चीज़ होती है जैसे अश हाँ, उससे उससे बहुत देर देर तक मारते रहते हैं। अशप्रीत, ये वाला काम तिलक नगर में भी होता है जहाँ रजाइयाँ बनती हैं। देखा है ना? है ना? मैं आपको वो इक्विपमेंट दिखाना चाहता हूँ। कुल मिलाकर आप ऐसा समझ जाओ, आपने रुई यहाँ पर डाली, मान लो एक बार के लिए सीड्स इस पे चिपक जाएंगे या झड़ जाएंगे पूरे के पूरे। देख रहे हो पतली सी नाजुक सुइयाँ, या फिर जैसे कंगा होता है या प्लास्टिक है जो भी है वो इस पे लगा दो, डिपेंडिंग ऑन द आप क्या यूज़ कर रहे हो, कैसा कॉम यूज़ कर रहे हो। एंड ये रेशे खींचे चले आएंगे। 3-4 बार आप इसको सरकाओगे एंड जो सीड्स होंगे अगर, तो वो नीचे की तरफ गिर जाएंगे। ये होता है कॉटन गिनिंग के लिए कॉम। इसको गिनिंग कॉम बोलते हैं। ठीक है। और ये पहले काम ये प्रॉपर तरीके से ऐसा होता था, ये वाला, ये वाला। ओके। अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड प्लांट फाइबर की, फ्लैक्स। फ्लैक्स एक प्लांट है जिससे हमें नेचुरल फाइबर्स की प्राप्ति होती है। फाइबर जो कि फ्लैक्स से ऑब्टेन होते हैं, फ्लैक्स प्लांट से, इनको फ्लैक्स फाइबर कहते हैं या सिंपली फ्लैक्स बोल सकते हैं। ये रहा आपका फ्लैक्स फाइबर, इससे मिलता है। ये रहा, कॉटन की तरह ही लग रहा है ना? ठीक है। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्लैक्स प्लांट्स हैं, अभी मैंने दिखाया था ना आपको फ्लैक्स प्लांट अभी। ये इमेज में वहाँ पर कार्टूनिक ये ब्लैक एंड वाइट इमेज में थोड़ा सा ऐसा दिख रहा था, ये एक्चुअली ऐसा है। ठीक है। एंड फ्लैक्स प्लांट मैंने आपको दिखाया था, मैंने फ्लैक्स सीड्स की अभी बात करी थी ना। ये है फ्लैक्स प्लांट राजप्रीत। इनको सुखा सुखा के, ठीक है, ये है फ्लैक्स। इसके धागे कुछ ऐसे होते हैं, जूट जैसे ही होते हैं काइंड ऑफ, ऐसे होते हैं इसके धागे, देख रहे हो? अब इसमें एक चीज़ देख रहे हो, इसमें रेशे देखो कितने निकल रहे हैं।
ऐसी अर्पित बोरी जो एक्चुअली जो बोरी होती है जूट की बोरी उसमें भी निकलते हैं, है ना, चीनी की बोरी चुगते हैं, यस बिल्कुल। तो फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द, ये जो फ्लैक्स फाइबर्स हैं दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द फ्लैक्स प्लांट। जो पेड़ था अभी जो उसकी स्टेम होती है वहाँ से निकलते हैं, माइन्यूट रेशियो होते हैं बहुत ज़्यादा। फ्लैक्स फाइबर आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग क्लोथ। क्लोथ जो कि बनते हैं, क्लोथ मेड ऑफ स्टेम फाइबर्स ऑफ फ्लैक्स इज कॉल्ड लाइनिन। जो लाइनिन वाला कपड़ा होता है ना वो इसी से बनता है। फ्लैक्स प्लांट में जो स्टेम फाइबर्स होते हैं उनसे बनता है। लाइनिन क्लोथ का नाम तो आपने सुना ही होगा, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, आई थिंक रेमंड वगैरह भी बनाती हैं। मैं इसको दिखाता हूँ आपको। पहले लाइनिन वैसे ही आपको दिखाता हूँ मैं। लाइनिन है ये, ठीक है, ये, और इससे जो कपड़ा बनेगा कुछ ऐसा, देख रहे हो प्रॉपर तरीके से। अर्शप्रीत, जैसे हम लोग शर्ट या टी शर्ट पहनते हैं कॉटन की, वो तो बिल्कुल प्लेन होती है, उसमें ऐसे कोई स्क्वायर स्क्वायर जैसे होते हैं ना, उसमें ऐसा पता नहीं लगता। लेकिन क्योंकि अभी मैंने आपको इसका धागा रील दिखाई थी बिल्कुल जूट जैसा है, तो ना चाहकर भी ये वाला टेक्सचर इसका आ ही जाएगा कैसे भी करके। गैप्स दिख रहे हैं ना आपको इसमें, काइंड ऑफ ये चीज़ आपको देखने को मिल ही जाएगी। ये देखो, अब इसका जनरली आपको क्या लग रहा है क्या काम है? टेबल क्लॉथ वगैरह कुछ भी, जितना आप सोच सकते हो कुछ भी हो सकता है इससे। टी शर्ट शर्ट्स वगैरह भी बनती है, ऐसी बात नहीं, लोग पहनते हैं इसको, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये लाइलन फैब्रिक है। गैप्स होते हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा, तो गैप्स होने की वजह से थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट टेक्सचर इनका आ ही जाता है हल्का सा। ये कुर्ते वगैरह भी बनते हैं इसके, ओके। ये मैं चीज़ आपको इसलिए दिखा देता हूँ ताकि आप ना रिलेट कर सको। अब ऐसे ना फिर मैं बोलकर निकल गया है फ्लैक्स, अब आप सोचते ही रह गए यार फ्लैक्स तो कभी सुना ही नहीं, होता क्या है। मैं क्योंकि जानता हूँ किसने क्या चीज़ें सुनी है, कौन क्या पूछने में शर्माएगा, कौन थोड़ा सा ऑड फील करेगा कि मैं बेवकूफ़ तो नहीं लगूंगा, बेवकूफ़ तो नहीं लगूंगी ये सवाल पूछते हुए। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यहाँ पर बेवकूफ़ बन ले वो ज़्यादा अच्छी बात है, रियल एग्जाम में हमारा नहीं कटना चाहिए। लाइनिन इज all used for making bed sheets. Thus, in addition to cotton, flax plants are also cultivated in fields to obtain fibers for making fabric. यानी कि इसके प्लांट की भी एक डेडिकेटेड खेती होती है ताकि इससे वो फाइबर ऑब्टेन करके, फ्लैक्स फाइबर ऑब्टेन करके फैब्रिक बनाया जाए, यानी कि क्लोथ बनाया जाए, ओके। अब बात करते हैं एक और प्लांट फाइबर की, जूट। ये तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। जूट की खेती शाइनी क्या बंगाल में होती है? बिल्कुल होती है, ठीक है। बांग्लादेश के बॉर्डर पे होती है ना, है ना। शाइनी क्या काम आते हैं वो जूट की खेती बांग्लादेश के बॉर्डर पे? वो बोरे बना बना के क्या करा जाता है उनका? ऑडियंस को बताओ जरा हमारी। तो जो जूट फाइबर है इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, ठीक है। ये होते हैं जूट फाइबर, ये भी अभी मैं आपको दिखा देता हूं। जूट को हम लोग ना पटसन बोलते हैं हिंदी के अंदर, पटसन बोलते हैं, कई लोग पटसन बोल लो, जो मर्जी बोल लो। भारत के अंदर जो जूट है इट इज मेनली ग्रोन इन नंबर 1 वेस्ट बंगाल, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 असम। तो दोस्तों ये जो जूट क्रॉप है ये कल्टीवेट करा जाता है रेनी सीजन के अंदर, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जूट की खेती के लिए पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। कॉटन के लिए चाहिए, कॉटन के लिए चाहिए पानी। फ्लैक्स के लिए, फ्लैक्स के लिए कम ही चाहिए। सबसे ज़्यादा किसके लिए चाहिए? अगर आपको कोई पूछे कि प्लांट फाइबर में से सबसे ज़्यादा पानी वाला क्रॉप कौन सा है, देख लेना। जूट, ठीक है। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द जूट प्लांट एज फॉलोज। क्या होता है?
जूट प्लांट की हार्वेस्टिंग होती है। पहले तो डेडिकेटेड तरीके से ग्रो करा जाएगा, जब वो पक जाएगा उसकी हार्वेस्टिंग होगी खेतों में से, जब वो प्रॉपर तरीके से राइपन हो जाएगा, फ्लावरिंग स्टेज, मतलब वो अब बस हो गया है, जितना उगना था उसको उग गया है वो। जो स्टेम्स होते हैं फिर हार्वेस्टेड जूट प्लांट्स के, इनको पानी के अंदर भिगो के सोख कर रखा जाता है काफ़ी दिनों तक। अब क्या होता है, जब भी आप कोई चीज़ पानी में रखते हो तो आसान भाषा के अंदर एक चीज़ तो जानते हो ना, कोई भी चीज़ पानी के अंदर काफ़ी दिनों तक रखी हो तो वो सड़ जाती है, गल जाती है, बिखर जाती है, टूट जाती है, उसके रेशे रेशे हो जाते हैं। डू यू एग्री? छोटी सी एक बात बता देता हूँ। क्या होता है, जैसे आप भी ये वाला काम कर सकते हो, अमेजन के बड़े बड़े डब्बे आए आपके घर पे, और आपकी बालकनी या स्टोर रूम जो है वो भरता चला जा रहा है अमेजन के डब्बों से, तो आप उसको 5-10 मिनट के लिए बस अपनी जो बाथरूम में जो बाल्टी है पानी के अंदर भिगो के रख दो। और उसके बाद जो बड़े से बड़ा डब्बा होगा जिसमें आपकी, मैं मान लो कि फ्रिज आ रखा है, टीवी आ रखी है, और वो आप मोल्ड करके उसको एक बॉल बना सकते हो। सिर्फ कुछ चंद मिनटों की या मैक्सिमम 1 घंटे की बात होती है ये। पानी के अंदर रखी हुई कोई भी चीज़ होती है वो रेशे रेशे की फॉर्म में तब्दील हो जाती है। कितनी गारंटी है अर्शप्रीत कि अगर एक ऐसे कार्डबोर्ड में जिसमें मेरा टीवी आया हुआ है, मैं उसमें एक मुक्का मारूंगा और उसके रेशे रेशे हो जाएंगे? नहीं ना। लेकिन आप पानी में कभी भी ऐसे के अमेजन के गत्ते या फ्लिपकार्ट के जो आते हैं, जो पार्सल आते हैं, इनके गत्तों को भिगा के देखना, फिर आप इनको छुटा कर देखना, इनके रेशे रेशे निकलेंगे, मतलब वो कागज मतलब काइंड ऑफ पूरा बिखर जाएगा। इसलिए इसको भी यहाँ पर रखा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो इसकी स्टेम्स होती हैं वो सड़ने लग जाती हैं, एंड फाइबर्स जो होते हैं वो आने लग जाते हैं इसके अंदर, और जूट फाइबर्स को फिर हाथों से अलग कर लिया जाता है। कैसा दिखता है ये वाला काम, ये देख लो। पहले तो नहीं, मैं आपको जूट का प्लांट दिखाता हूँ सबसे पहले। ये है जूट प्लांट, हरा भरा दिख रहा है पूरी तरीके से। हमें इससे क्या मतलब है, इसकी स्टेम से मतलब है। उसके बाद काफ़ी दिनों तक पानी में रखा जाता है ये, कुछ ऐसे छोड़ दिया जाता है। इसके स्टेम्स है ना, ये ऊपर के जो प्लांट थे उसके वो काट लिया, प्रॉपर शेप में एक धारी वाले आरी से, चाकू से, जो भी होता है फार्मिंग इक्विपमेंट, उससे काट काट के पानी के अंदर रख दिए बिल्कुल पास में ही खेत के, और ऐसे कर करके उनके गट्ठे बना लिए। तो क्या होगा, अब ये स्टेम तो बड़ा टाइट लग रहा था, ये तो बहुत टाइट लग रहा था, लेकिन ऐसे करके इनमें से रेशे आने लगेंगे, फाइबर आने लगेंगे। फिर तारों पर इनको सुखाने डाल दिया जाएगा, कुछ ऐसे, ठीक है, और सूखने दिया जाएगा। इस टाइम पर अब ये गीले नहीं होने चाहिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये ज़्यादा ही प्रो लेवल का, ये पानी में मार मार के उनके और फाइबर निकालने पे तुला हुआ है। फिर क्या होगा, अल्टीमेटली आपको इसको सुखाने के बाद ऐसे कुछ ये जूट फाइबर मिल जाएंगे। ये हैं आपके जूट फाइबर, ये रहा, ओके। ये आपको मिल जाएंगे, और इसके ऐसे ये रस्से होते हैं। और अर्पित ने जैसे अभी एक फ़ोटो भेजी, उर्वी जावेद नाम है ना इसका, जूट की बोरी से उर्फी, हाँ, इससे ये ड्रेस, ठीक है, पहनी जा सकती है। एंड जनरली चीनी के बोरे होते हैं, ठीक है। और आजकल एक नई नौटंकी छाई है कि लोग इसके प्लाजो पहन रहे हैं, ये बिक रहे हैं पूरे के पूरे 60,000 के बिक रहे हैं, ये देखो 60,000। तो आप लोगों के घर में अगर जूट का कोई बोरा हो तो आप उसको वेस्ट ना करें, उर्फी जावेद बने। जूट एक रफ फाइबर होता है। अब ये दिख रहा है ना, ये एक बार बताइए, जो बोरी होती है ये वाली, जो जूट फाइबर जो है, इसकी जो ये बोरियां हैं, ये चुभने वाली होती है कि नहीं होती है, बताओ? चुभती है ना, रफ है ना काफ़ी ज़्यादा, ये सॉफ्ट तो है नहीं। तो जूट इज़ अ रफ फाइबर, सो इट इज़ नॉट यूज फॉर मेकिंग द फैब्रिक। कौन कहता भाई, कौन कह रहा है? तोड़ तो दिया मैडम ने रिकॉर्ड इस चीज़ का। साइंस की एनसीईआरटी में साइंस को ब्रीच कर डाला है इसने, ईशा देख रहे हो।
हाँ, ये कुछ भी पहन लेती है, यस, फॉर मेकिंग ड्रेसेस। जूट इज हाउएवर अ स्ट्रॉन्ग प्लांट फाइबर। जूट फाइबर जो होता है, इट इज यूज टू मेक रोप्स एंड जूट बैग्स। इसकी रस्सियां बहुत लोग यूज करते हैं, लेकिन जब भी रस्सी की बात आ गई ना, कोई भी, जैसे मतलब मान लो लोकल मंडी लग रही है, कुछ भी लग रही है, ठीक है, आपने मूवीज में जितनी रस्सियां देखी होंगी, नो एंट्री पिक्चर में कोई किसी को पहाड़ों से खींच रहा है, उतार रहा है, कुछ भी कर रहा है, जो रस्सियां यूज होती है ना, ये जूट की होती है जनरली, ठीक है। जूट बैग्स, या जिनको गनी बैग्स बोलते हैं, वो कभी कभार शॉपिंग बैग के तौर पर भी यूज़ होते हैं, फूड ग्रेन्स वगैरह को स्टोर करने के लिए, सच एज बीट, राइस वगैरह, मजबूत बोरे होते हैं, ठीक है। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में भी जितनी लड़कियां वगैरह जाती हैं, तो आसपास की जो लोकल मार्केट्स हैं, अशप्रीत आप जानते होगे, तो वहाँ पर ये जो कॉलेज गोइंग जो बैग्स हैं वो भी जूट के मिलने लगे हैं ना, नॉर्थ, है ना, नॉर्थ कैंपस वगैरह में मिलते हैं ऐसे बैग्स। जो कोकोनट की जो आउटर कवरिंग होती है, उसमें भी कुछ ना कुछ फाइबर्स होते हैं। नारियल जो बेसिकली होता है, जो हम पूजा में रखते हैं, रेशे होते हैं ना उस पर भी, उनको हम लोग बोलते हैं कोकोनट फाइबर्स। कोकोनट फाइबर से भी रोप्स और मैट्स बनते हैं, ठीक है। जो कॉमन नेम होता है कोकोनट फाइबर का, उसको हम लोग बोलते हैं कॉयर, ठीक है। फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड, ये पेपर बनाने के यूज होते हैं, एंड पेपर इज ऑल्सो मेड फ्रॉम प्लांट्स। तो देखो, आपको दो चार नई चीज़ें भी पता लग गई। पहले मैं आपको कॉयर दिखा देता हूँ, जानते तो आप सभी लोगों को। ये और भी ज़्यादा भयंकर लेवल के चुभने वाले रस्से होते हैं। ये देख रहे हो दूर से कैसा लग रहा है ये। उर्वी जावेद से बोलो ये पहन के दिखाए, ठीक है। और उसके बाद फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम वुड, वुड फाइबर्स ये होते हैं, ये वाले कुछ ऐसा दिखता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा लकड़ी का। आप कहोगे ये कैसे फाइबर? यार, आपने कभी लकड़ी को घिसते हुए देखना, कारपेंटर जब भी काम कर रहा हो, उसमें से भी एक भूरा या इस प्रकार का जैसे होता है ना, ये चीज़ देखने को मिलेगी आपको, साइड में गिरी होती है, इतने बल्क अमाउंट में नहीं, लेकिन फिर भी, हाँ, गुरादा है ना। इससे क्या होता है, इससे पेपर बनता है प्रोसेसिंग करने के बाद। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बुरादा उठाया घर पे ले आए कि मैं इससे पेपर बनाऊंगी, ठीक है। प्रोसेसिंग करने के बाद फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम वुड आर यूज टू मेक पेपर, लिखा हुआ नहीं। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।